जो है जो आपको क्लियर कर देता हूं। इस एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं को अपने आप को अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप इस वैकेंसी को क्लियर करो। और आप लोग बहुत चिंतित हो इस चीज को भी लेके कि सर इंग्लिश है पेपर बहुत ही टफ करने वाले हैं। और एक चीज और, वीडियो आप अंत तक देखो, वीडियो आप अंत तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि आखिर इसमें किस तरीके से हमें अपने आप को क्वालिफाई करना है। नो नीड टू वरी, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, इंग्लिश के लिए जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरे शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। ये जो एक स्पेशल पोस्ट है, स्पेशली आपका बिहार पुलिस में, इसको लेके आप लोग बहुत चिंतित हो। सबसे पहले मैं कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर कर देता हूं। इस एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 2025 में आपका एमएलए का इलेक्शन है। उससे पहले जितने वैकेंसी आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो आपको सामने दिखेंगे। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप इस वैकेंसी को क्लियर करो। बेस्ट रहेगा, एकदम दमदार जॉब है। एक एक चीज हम आपको यहां डिस्कस करने वाले हैं। और हम फिर से कहते हैं, समय आपके पास नहीं है तो आपको एकदम ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो वैकेंसी है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, पूरा का पूरा हम इसमें बताने वाले हैं। और आप लोग बहुत चिंतित हो इस चीज को भी लेके कि सर इंग्लिश है पेपर बहुत ही टफ होगा। तो मैं इसके लिए भी एक पॉइंट कहना चाहूंगा। देखिए, पेपर जितने भी लोग देंगे ये हम में से ही कोई देंगे। ऐसा नहीं है कि इस पेपर को देने के लिए कोई बाहर से फॉरेनर आने वाला है, ठीक है। तो पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा और कुछ बोलते हैं ना, कुछ बेहतर अगर चाहिए तो बेहतर मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको गियर अप करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं फिर से कहता हूं, आपको गियर अप करना है क्योंकि टाइम आपके पास कम है। जैसे ही आपका ये एंड होगा, आपका ये इलेक्शन जो आपका एमपी का इलेक्शन है और एमएलए का इलेक्शन से पहले आपका जितना भी वैकेंसी आपको वो दिखेगा, चाहे आपका स्पेशल ब्रांच आपका बिहार पुलिस हो, चाहे आपका बिहार दरोगा हो, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज और, वीडियो आप अंत तक देखो। वीडियो आप अंत तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि आखिर इसमें किस तरीके से हमें अपने आप को क्वालिफाई करना है। नो नीड टू वरी, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, इंग्लिश के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्विकली, ठीक है। आप ध्यान से समझ लो, कितने पोस्ट आएंगे हम उस पर भी बात करेंगे, कब तक आ सकता है इस पर भी बात करेंगे। हम ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर बिहार कांस्टेबल 2024 स्पेशल ब्रांच, अगेन स्पेशल है, दैट मींस आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस देख के पता चलता है। क्योंकि आपका जो जॉब भी होगा एक क्लासिक होगा, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मल कांस्टेबल देखते हो वही उस टाइप का आपका नहीं होगा। तो वो आपके अंदर वो फील होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इस लेवल पे आपको जाना है तो मेहनत भी इस लेवल का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं, किस लेवल का आएगा वो भी हम आपको एक वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले ये जो आपका एग्जाम लेगा कौन, तो अगेन CSBC लेगा, जो आपका जितना बिहार पुलिस का एग्जाम लेता है। दूसरा, आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो जैसे ही आपका ये इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन अभी खत्म होगा, आपका जुलाई तक, ठीक है। ये आपका क्या चला, अभी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई में जितना वैकेंसी है मैक्स टू मैक्स, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, जितना आपका वैकेंसी सब आपका जुलाई में दिखने वाला है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने आप को पूरी तरीके से आप गियर अप कर लो, ठीक है। तो आपका नोटिफिकेशन जुलाई मैक्सिमम, जैसा कि हमने बता दिया, नॉर्मल कांस्टेबल से बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो एलिजिबिलिटी क्लास 12 आपका इंटर पास जो है वो आपका एलिजिबिलिटी रहेगा। एज लिमिट क्या है, तो बिहार पुलिस का जो एज लिमिट रहता है नॉर्मल वही रहेगा। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, ये जो है स्पेशल ब्रांच है तो इसमें जो आपका मेरिट बनने वाला है वो आपका पेपर पे बनेगा, मतलब आपका रिटन पे बनेगा। उस पर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है। वीडियो अंत तक देखिए और समझ के जाइएगा पूरा का पूरा चीज। आज कुछ भी डाउट में नहीं रखना है। देखिए, जैसे आपका पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि 2 पेपर इसमें होने वाला है, तो जो रिजल्ट जो दिया जाएगा, मान लीजिएगा 500 वैकेंसी आता है तो इसका 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब 1500 ही रिजल्ट दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका रिजल्ट कितना दिया जाएगा, 3 गुना लिया जाएगा। फिजिकल पे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, मेरिट जो बनेगा आपका रिटन पे ही बनेगा। फिजिकल का क्राइटेरिया क्या होगा वो अभी उस तरीके से मेंशन किया हुआ नहीं है, वो जब वैकेंसी आएगा उसमें बेटर तरीके से दिया होगा। बट ये डन है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो रिटन पे बनेगा, ठीक है। अब एक चीज हम लोग जल्दी से देखते हैं कि आखिर आपको पूछा क्या जाएगा, एकदम ऑफिशियल सिलेबस से देखिए। सबसे पहला याद रखिएगा, आपका 2 पेपर होने वाला है। पहला जो पेपर होगा अगेन 90 मिनट्स का होगा, मतलब 1.5 घंटे का होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे और याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जैसे कि बिहार पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, मतलब 25% है, 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन का आपका मार्क घट जाएगा। इसमें आप देखोगे तो रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें 50 अंक है, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चन आप समझ लो डायरेक्टली आपको रीजनिंग एंड जो आपको एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो आपको
एनालिटिकल एबिलिटी में आपको पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी मिला के आपका कितना 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आप मेनली मानो रीजनिंग प्लस आपके मैथ्स के भी बोलते हैं ना इक्वेटिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बेसिक, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग आपका ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं इसको प्रॉपर आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। बट अगर यहां लिखा हुआ देखोगे तो इंग्लिश ग्रामर में सब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में होता है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा और उसमें से आपको और उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के आपको नीचे 4-5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसको आपको लिखना पड़ेगा। इससे साफ हमें समझ में आता है, ठीक है, ये जो लेवल है आपका जॉब का जो लेवल है ये बहुत अच्छा होगा, ये आपको टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। ये आप समझ लो टोटली एकदम खुफिया टाइप का होगा, ताकि आप इंग्लिश इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो चीजें हैं वो इंटरप्रेट कर पाओ, ठीक है। कुछ अगर कहीं से कोई भी मैसेज आता है तो आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग इतना होना चाहिए कि चीजें और मैसेज आप इंटरप्रेट कर पाओ, समझ पाओ। तो आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा और ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, यही से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो 80 क्वेश्चन ये हो गया। और हिंदी व्याकरण से ये तो आप कर ही लोगे, 20 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चन, जिसमें कि 0.25 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। देखिए अब ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 जो होगा आपका वो क्या होगा, तो इसमें होगा आपका जनरल स्टडी, ठीक है, प्लस आपका करंट। तो जनरल स्टडी में सब चीज आ जाएगा, ठीक है। आपका आर्ट्स का पेपर भी आ जाएगा और आपका साइंस का पेपर भी आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमें ज्यादा फोकस करना है। बट अभी आपको समझना है कि जो पेपर 2 है उसमें जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स को मिला के आपको 50 अंक है, ठीक है। फिर से मैथ्स यहां डायरेक्टली दिया है, मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क। इसमें डायरेक्टली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका दिया हुआ है कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे ये और जितने भी है ये क्लास 10th बेसिस है, आपको ये समझ के रखना है, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 क्वेश्चन, ये हो गया आपका 80, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो होंगे सेकंड पेपर में वो होंगे आपके बिहार स्पेशल के। और यहां जो होगा 0.25 जो है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप सिलेबस देखते हो तो बाकी आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, बट जो डिफिकल्ट लग रहा होगा एक इंग्लिश का पोर्शन लग रहा होगा, क्योंकि मेरिट बनाने में ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। ये तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करो, देखो जी इंग्लिश को अभी, ठीक है, हम एक दिन इसका प्रॉपर वीडियो बना देंगे। इसको छोड़ के आप जो सबसे ज्यादा फोकस करो वो मैथ्स एंड रीजनिंग पे करो, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस यहां भी आ रहा है और आपका 30 क्वेश्चन जो है आपका यहां भी आ रहा है, और इसमें आपको पूरा नंबर लाना है, ठीक है। समझ में आ गया? नीचे कमेंट कीजिएगा कितने लोग इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं और किनको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट कीजिएगा, तो उस हिसाब से हम पूरा का पूरा डिकोड कर दें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज बताइएगा। और चैनल पे नो मैं फिर से कहता हूं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे लिंक होगा, आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए ताकि जितने भी कंसेप्चुअल साइंस के क्वेश्चन होते हैं आप वो भी सॉल्व कर पाओ। जय हिंद।